क्यों भाई एससी एसटी ओबीसी वालों, गहरी नींद में हो? सो जा, कंबल तान कर सोते रहो क्योंकि बहुत ठंड है। और तब तक सोते रहो जब तक कि सामान्य वर्ग के एक एक व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस के तहत तुम्हारे सारे हक अधिकार उन्हें दे न दिया जाए। उसके बाद तुम गहरी निद्रा से जागोगे, सड़कों पर उतरकर बवाल काटोगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन अनशन करोगे। लेकिन क्या मिलेगा तुम्हें उससे? तब वही कहावत चरितार्थ होगा कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हें उस समय तुम्हारे जीवन के लिए सिर्फ एक ही चीज मिलेगा और वह मौत। 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 नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बात कर रहा हूं आरक्षण के ऊपर एनडीए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रहार के बारे में। मैं आरक्षण से जुड़े अब तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिक्र कर चुका हूं इस चैनल के माध्यम से, लेकिन अब भी एससी एसटी ओबीसी वाले गहरे निद्रा में हैं और वे इस ठंड में कंबल तान कर सोए हुए हैं। वे बेखबर हैं इन खबरों से कि उनके हक और अधिकार को सामान्य वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस के तहत बांटे जा रहे हैं, रेडियो की भांति, रबड़ियों की भांति। लेकिन एससी एसटी ओबीसी को यह समझ ही नहीं है कि आखिर उन्हें करना क्या है, और वे हाथ पर हाथ धर बैठ कंठी माला लिए तब कर रहे हैं, जब कर रहे हैं कि शायद उन्हें ईश्वर कुछ दे देगा। तब दे देगा ईश्वर, करते रहो जब, करते रहो तब। और उधर सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस के कोटे से लाभ लेकर के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, अभियंता, चिकित्सक एवं विभिन्न पदों पर भर्ती हो जाएंगे। तुम्हारे लिए क्या रह जाएंगे? सड़कों को साफ करने वाला कार्य, गंदगियों को हटाने वाला कार्य, वो जो नाली का कीचड़ भरा टंकी होता है उसे साफ करने वाला कार्य। तुम्हें विभिन्न सरकारी जो कार्यालय होंगे उसका जो शौचालय का टंकी होगा उसे साफ करने वाला कार्य, वो सारे तुम्हारे लिए एकदम आरक्षित रहेंगे। अभी ले लो गहरा निद्रा, जब जागोगे तब तुम वही पाओगे। अभी एक गुजरात का मामला सामने आया है जहां पे भाजपा का सरकार है, और दूसरा यूपी का मामला सामने आया है जहां पे भी भाजपा का सरकार है। बात करें यदि गुजरात का, तो जिस संस्थान का मैं आपको खबर बता रहा हूं उस संस्थान का नाम है बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी। लेकिन भले ही आदिवासियों के भगवान, आदिवासियों के आदर्श, आदिवासियों के गॉडफादर, आदिवासियों के मसीहा बिरसा मुंडा के नाम पर उस यूनिवर्सिटी का नाम तो रख दिया गया, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में उन आदिवासियों के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं किए गए। हैरानी हो रही है सुनकर? नहीं होगी, अभी आप गहरी निद्रा में हो, जागे कहां हो? बाहर बहुत ठंड है, कंबल तानकर सोते रहो। और उधर बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसमें 7 अलग अलग पदों के विरुद्ध 10 रिक्तियों के लिए एक भर्ती विज्ञप्ति जारी किया जाता है, और सभी रिक्तियों पर सामान्य वर्ग अंकित रहता है, अर्थात एससी एसटी ओबीसी को उस भर्ती में कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। दूसरा जो है वह है आपका यूपी से। यूपी के जौनपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। वहां पे पीएचडी करने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि निःशुल्क तो आवेदन होंगे ही नहीं, शुल्क तो लिए ही जाएंगे। अब शुल्क लेने का जो विवरणी दी गई है उसे जानकर के भी शायद आपको हैरानी नहीं होगी, इसलिए कि आप गहरी निद्रा में है, आप तो बेखबर हैं इन सारे खबरों से। वहां पे 2 अलग अलग
शुल्क का कैटेगरी बनाया गया है। पहला कैटेगरी है जो वैसे सामान्य वर्ग का जो अनारक्षित में आते हैं, और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का, यानी कि सामान्य और ओबीसी के लिए एक अलग कैटेगरी है जिनसे 1000 रुपया वसूला जा रहा है। और दूसरा कैटेगरी है एससी एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए, जिनसे 500 रुपया वसूला जा रहा है। अब बताओ, मैंने कई बार जिक्र किया है और आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है, अब तक आप गहरी निद्रा में सोए हो, कब जागोगे भाई? एससी एसटी के समकक्ष लाकर के खड़ा उन्हें कर दिया गया जो कल तक यह फक्र से कहते थे कि वे कोटे वाले नहीं हैं, और खुद पर फक्र करते थे कोटे वाले यानी कि एससी एसटी ओबीसी का फक्कियां उड़ाते थे। आज जिन्हें कल तक फक्र था वे एससी एसटी के समकक्ष खड़े होकर के ईडब्ल्यूएस के तहत शुल्क में 50% का छूट भी ले रहे हैं, तो कहीं 100% सीटों पर आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। यह मामला है, यह भारत के केंद्र में बैठे एनडीए सरकार एवं उसके समर्थन से विभिन्न राज्यों में चल रहे, या भाजपा सरकार हो या एनडीए सरकार हो, वहां के विभिन्न संस्थानों और विभागों के द्वारा इस प्रकार से किए जा रहे हैं। और धीरे धीरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा आरक्षण का संविधान में जो प्राकलन किया गया है, उसे मूल अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस के आड़ में सामान्य वर्ग को एससी एसटी के भांति आरक्षण देकर के, और आप एससी एसटी ओबीसी वाले गहरे निद्रा में हो। जागो एससी एसटी ओबीसी वालों, जागो। और ईडब्ल्यूएस के आड़ में सामान्य वर्ग के उन लोगों को जो तुम्हें कोटे वाले कहकर हफ्कियां उड़ाया करते थे, खुद पर फक्र किया करते थे, उन्होंने कोई आरक्षण नहीं लिया, अपने दम पर उन्होंने इस पद को, प्रतिष्ठा को हासिल किया है। आज वे ही तुम्हारे सारे हक और अधिकार को कुचल करके खुद ईडब्ल्यूएस कोटे में जाकर के और तुम्हारे सारे हक व अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं। जागो एससी एसटी ओबीसी वालों, जागो।